दोस्तों, नंबर ऑफ वर्कर्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, जिसके पास 23 लाख वर्कर्स हैं। और उस 23 लाख वर्कर्स को सैलरी देने के लिए वॉलमार्ट अरबों रुपए खर्च करती है। मगर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ वर्कर्स है। और इतने वर्कर्स को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए आखिर पार्टी पैसे कहाँ से लाती है? क्योंकि पार्टी का कोई सोर्स ऑफ इनकम तो ऐसे है नहीं, पार्टी कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, वह तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे कैसे मिलते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, ऑफिशियली तो ऐसे 3 सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के पैसे कमाने के या पैसे मिलने के, मैं ऐसे कह सकता हूँ। देखिए, पहला सोर्स होता है क्राउड फंडिंग, जिसमें हम और आप जैसे लोग कुछ पैसा पार्टी को अपनी तरफ से दान करते हैं। जैसे मुझे किसी पार्टी की अगर कार्यशैली अच्छी लगती है तो मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे पार्टी को डोनेट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि अगर पार्टी पैसे होगी तो वो काम करेगी और वो हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी पार्टी के लिए कॉर्पोरेट डोनेशन, जो कि सबसे मुख्य सोर्स होता है। 99% पैसे यहीं से आते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी कोऑपरेटिव वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पार्टी को एक मोटी रकम डोनेट करते हैं। जो भी राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पार्टीज को बहुत बड़ी बड़ी रकम डोनेट करते हैं। तीसरा और नेगलिजिबल, यानी इसे आप नज़रअंदाजी कर सकते हैं, एक और सोर्स होता है मेंबरशिप फी। कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी पार्टी में जुड़ना हो तो उसके लिए उसे कुछ मेंबरशिप फी देनी पड़ती है, जिससे साधारणतः कोई भी पार्टी नहीं देती। मेरे समक्ष में तो ऐसी कोई पार्टी नहीं जो ऐसे मेंबरशिप फी लेती हो, मगर ये एक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये भी एक फैक्टर है। मगर ये सब ऑफिशियली है। अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए एक नया पॉलिसी लाया, या फिर एक नया तरीका लाया कि उन्हें इक्विटी बॉन्ड्स खरीदना होता था। देखिए, अब होता क्या है कि अगर आपको पार्टी को 2000 रुपये दान करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके SBI से वो बॉन्ड खरीद लेना है। और आपको जब भी किसी पार्टी को दान करने का मन रहे तो आप वो बॉन्ड किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, जिसमें आपका कोई डिटेल्स नहीं होगा, सिर्फ आपका अमाउंट होगा और आपकी सारी डिटेल्स SBI बैंक के पास होगी। भारत सरकार ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो पार्टी के पीछे पता चल सके कि इसके पीछे ट्रांसपेरेंसी आ सके और किस पार्टी को कितना पैसे मिलते हैं, ये एक हिसाब किताब आ सके। इसलिए ऐसा बॉन्ड लॉन्च किया था भारत सरकार ने। मगर यह सब अपने जगह है, मगर वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने जब कहा कि पार्टी को सबसे ज़्यादा डोनेशन 99% डोनेशन कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड से, कॉर्पोरेटिव डोनेशन की तरफ से सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, तो आखिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो मूर्ख तो है नहीं, तो पार्टी को ऐसे ही पैसा दे नहीं देंगे। आखिर वो इतने बड़े बिजनेसमैन है तो इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उनका भी छुपा होगा। अब इसे समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। देखिए, जब कोई रूलिंग पार्टी होती है तो वह जाके सीधे भारत सरकार से पार्टी चलाने के लिए पैसे नहीं मांग सकती। यह संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पार्टी चलाने के लिए पैसे मांगे, आप भारत सरकार से पैसे नहीं ले सकते। तो वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को जाकर एक बात बताती है कि इस ज़िले में हम एक रोड बनाने जा रहे हैं, तो तुम वहाँ पर कुछ रोड खरीद लो। अब जिसके पास पैसे होते हैं वही रोड खरीद सकते हैं, इसलिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही बताती है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन उस एरिया में जाके बहुत ही बड़ी तादाद में लैंड खरीद लेते हैं। अब भारत सरकार का नियम है कि अगर किसी भी व्यक्ति का रोड बनाने में ज़मीन जाता है तो जो भी मार्केट वैल्यू होगा उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि वो आदमी ज़मीन देने से मना ना करे, उसे 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। अब होता कुछ यूँ है कि मान लीजिए कोई X नाम की पार्टी है जिसने Z नाम के बिजनेसमैन को ये बताया कि हम एक ज़िले में रोड बनाने जा रहे हैं। अब Z नाम की जो बिजनेसमैन है उसने बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन खरीद ली। अब भारत सरकार ने जब फंड रिलीज़ किया रोड बनाने के लिए तो उसमें उस लैंड वाले को भी पैसा देना था। अब चूँकि पार्टी X जो कि रूलिंग पार्टी है उसने पहले ही बिजनेसमैन को बता दिया और उसे डील कर लिया है, इसलिए पैसे, मान लीजिए उसने 100 रुपये का ज़मीन खरीदा, उससे बदले में उसे 400 रुपये मिले तो 200 रुपये वो रूलिंग पार्टी को दोगी और 200 रुपये वो अपने पास रखेगी। ऐसे होता है, दोनों को फ़ायदा। इस तरह पार्टी को भी पैसे मिल जाते हैं और बिजनेसमैन को भी फ़ायदा हो जाता है। और जो बिजनेसमैन होता है वह उसे एक डोनेशन के नाम पर जाकर पार्टी को दे देता है। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पैसे कमाती है। आप एक तरह से कह सकते हैं यह भ्रष्टाचार ही है, मगर मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ कौन ऐसे करती है कौन ऐसा नहीं करता, मगर वास्तविकता यही है। और भी क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई भी रूलिंग पार्टी को एक नया जगह पे एक नई योजना लेकर आना है, फिर मान लेते हैं कि कहीं एयरपोर्ट बनाना हो, तो वह उस बिजनेसमैन को बता दें कि हम वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं।
अब उसके आसपास की ज़मीन जो है वो बड़े बिजनेसमैन पहले ही खरीद लेंगे, और जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसका वैल्यू लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, उसका रेंट बढ़ जाएगा, वहाँ की सेल वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह करके वो बिजनेसमैन का भी और पैसा बनेगा, और उसी पैसे में से कुछ हिस्सा वह पार्टी को देगी, जो कि पार्टी डोनेशन के नाम पे देगी, और इस तरह से पार्टी अपने पैसे कमाती है और इस तरह से पार्टी चलती है। तो दोस्तों रियलिटी यही है। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बता दूं कि 2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 716 करोड़ रुपए खर्च किए थे, ये भी ऑफिशियल है, और भी पीछे कितने खर्च किए कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी ने 584 करोड़ रुपए खर्च किए थे चुनाव प्रचार में। सोचिए इतने पैसे आखिर पार्टी के पास से आते कैसे? तो यही सब है, बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्हें अपना फ़ायदा देकर डोनेट करते हैं, और इसे कोऑपरेटिव डोनेशन कहते हैं। तो इसी तरह पार्टियां पैसे कमाती है। मुझे आशा है आप ये पूरी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर पार्टीज के पास पैसे कैसे आती है। क्राउड फंडिंग भी एक जरिया है और मेंबरशिप फी भी है, मगर वो एकदम नेग्लिजिबल है। शायद ही कोई पार्टी मेंबरशिप फी लेती है, शायद ही कोई पार्टी ने कभी क्राउड फंड रेज किया हो, मगर कॉर्पोरेट डोनेशन ही सबसे ज़्यादा पार्टी के सोर्स ऑफ इनकम में सबसे ज़्यादा पैसा लाता है। तो दोस्तों अगर आप ये पूरी तरीके से समझ गए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप तक के लिए फाइनेंशियल न्यूज़ पहुँचाने के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।